अच्छा, बंगाल बदल रहा है, फेंसिंग तो हो ही रही है, अवैध घुसपैठी हो या फिर अवैध निर्माण हो, बंगाल में शुभेंदु सरकार ताबड़तोड़ एक्शन ले रही है। अवैध टीएमसी ऑफिस से लेकर अवैध घरों पर भी बुलडोजर चल रहा है। अब इसे लेकर बंगाल में सियासी घमासान तेज है। चुनाव के नतीजे के बाद फिर टीएमसी दफ्तरों पर हो रहे बुलडोजर एक्शन से ममता बनर्जी भड़की हुई हैं। बुलडोजर एक्शन के खिलाफ टीएमसी के नेता और कार्यकर्ता चक्का जाम करने के लिए बैठे। बुलडोजर एक्शन के खिलाफ टीएमसी बालीगंज और सियालदह समेत 3 जगहों पर प्रोटेस्ट भी करने की योजना बना रही है। एक तस्वीर मैं आपके सामने रख रही हूं। अच्छा, इंटरेस्टिंग बात यह है कि सियालदह का नाम आया तो मुझे ध्यान आया अजय जी की रिजू दत्ता जो हैं, जो टीएमसी के प्रवक्ता थे, उन्होंने सियालदह रेलवे स्टेशन की तस्वीर पोस्ट कर दी। तो बंगाल तो बदल रहा है, अब वो चाहे बॉर्डर पर फेंसिंग हो, चाहे अवैध अतिक्रमणों पर बुलडोजर हो। यही हमने जो पहले का यही बंगाल मॉडल है। तुरंत सब बदलने लगते हैं, जैसे सत्ता गई सब तुरंत ही बदलने लगते हैं। उन्होंने साफ सफाई हुई, मतलब जिस अतिक्रमण की बात हम लोग कल कर रहे थे कि स्टेशनों पर दुकानें लगा करके लोग बैठे रहते हैं, उसकी सफाई की तस्वीर थी, वो दूसरी कुछ नहीं थी। हटा दिया गया अवैध अतिक्रमण, स्टेशन साफ हो गया तो और वो तुरंत वो उसकी तस्वीर उन्होंने पोस्ट कर दी। वो अभी निलंबित भी चल रहे हैं पार्टी से। ये जो अभी 2-3 बातें हमको जल्दी हम कहते हैं। तृणमूल कांग्रेस की जो बात अभी आप कह रही हैं, ये जो प्रदर्शन हो रहे हैं, अब कल एक प्रदर्शन था जिसमें इनके 44 एमएलए नहीं आए। ममता बनर्जी ने प्रदर्शन आयोजित किया, सिर्फ 36 एमएलए आए, उसमें 34 आए, बल्कि 46 नहीं आए। पहले 30-31 आए, फिर 3 लोग जैसे तैसे आए। कहा गया कि लोग अपने अपने क्षेत्रों में हैं और 10 तरह की बातें। जब आपने बुलाया अपने विधायकों को धरना प्रदर्शन करने के लिए, आपके 46 एमएलए नहीं आए। तो वो बंगाल मॉडल है कि अब वो सब अपनी अपनी जगह तलाश रहे हैं। उनकी एक एमपी है काकोली घोष दस्तीदार, जिनको Y+ की सिक्योरिटी भारत सरकार ने दे दी। अब वो नाराज है कल्याण बनर्जी को उनकी जगह मुख्य सचेतक क्यों बनाया गया, और कल्याण बनर्जी का महुआ मोइत्रा से झगड़ा सब पब्लिक डोमेन में है। तो एक ममता बनर्जी की पार्टी के सामने एक जो संकट खड़ा हुआ है, वो संकट दिख रहा है। और ये इस बहाने ये पार्टी अतिक्रमण हटाने, दफ्तर तोड़े जाने, इन सब बातों के बहाने ममता बनर्जी सबको एकजुट करना चाह रही है, जिसमें उनको कोई कामयाबी नहीं मिल रही है। अब वो जो डिटेक्ट, डिलीट और डिपोर्ट वाले मामले में हम एक बात उसमें जोड़ना जरूरी है कि सीए से तो आप सीए का कानून तो हो गया, लागू है, उसमें आप हिंदू लोगों को ही तो नागरिकता देनी है, गैर मुसलमान को नागरिकता देनी है। लेकिन अभी आपके सामने तार्किक विसंगति वाली 27,10,000 लोगों की लिस्ट है, जिसमें से कई हजार लोगों के दस्तावेज जांच करके, और ट्रिब्यूनल ने भी कह दिया है कि ये भारतीय नहीं है, मतलब इनके पास दस्तावेज नहीं है वोटर होने की। वो तो आपके सामने है ना। वो तो आपके सामने है। वो 1,000, 2,000, 5,000 लोग तो अभी आइडेंटिफाई हो गए, जिनको न्यायाधिकरण ने भी जिनके दावे को खारिज कर दिया है। तो वो तो डिटेक्टेड है ऑलरेडी। अब उनको आप डिलीट करिए। देखिए पश्चिम बंगाल कैसे बदल रहा है, उसकी कुछ तस्वीरें रख दी। तमिलनाडु भी बदल गया है, वहां सत्ता बदल चुकी है। विजय सरकार के विस्तार की बात कर लेते हैं। तमिलनाडु में कांग्रेस का 59 सालों का सूखा खत्म हो गया। 59 साल बाद तमिलनाडु सरकार में कांग्रेस शामिल हुई और 5 में से 2 विधायकों को मंत्री भी बनाया गया है। वीसीके के 2 विधायकों में से 1 विधायक को मंत्री बनाया गया। तमिलनाडु में टीवीके ने अपने दम पर 108 सीटें दर्ज की। बहुमत के लिए 118 विधायकों की जरूरत थी। ऐसे में कांग्रेस लेफ्ट IUML की मदद से सरकार बनाई गई है। हमारे सहयोगी टी राघवन जुड़ गए हैं। राघवन, आप ही बताएं, ये जो विस्तार हो रहा है, कितनों को कितनी जगह दी जा रही है, और कांग्रेस पार्टी का तो वाकई में सत्ता का सूखा खत्म हुआ है। जी बिल्कुल, देखिए अगर 1967 के बाद यानी 59 ईयर्स के बाद अगर किसी पार्टी को सरकार में शामिल होने का मौका मिलता है तो ये वाकई में उस पार्टी के लिए बहुत बड़ी बात है। इसीलिए हम लगातार जब इस तमिलनाडु की चर्चा करते हैं मीनाक्षी, तो हमने ये कहा कि एक कांग्रेस ने बड़ा गैम्बल लिया, क्योंकि इंडिया ब्लॉक से हटकर तमिलनाडु में एक सरकार में मंत्री पद लेना ये एक एक्चुअली बहुत बड़ा राजनीतिक मूव था। हालांकि इससे कांग्रेस को ऐसी उम्मीद है कि उनका जो कैडर बेस है तमिलनाडु में, बहुत मजबूत पार्टी रही है एक जमाने में, कामराज ने वहां पर कांग्रेस की स्थापना की थी और काफी मजबूत पार्टी कांग्रेस तमिलनाडु में मानी जाती है। लेकिन जो रिवाइवल है उसको शायद यहां पर एक सेंस किया है कांग्रेस पार्टी ने। इसीलिए जो राजेश कुमार जो विप हैं, जो लेजिस्लेचर पार्टी के नेता हैं कांग्रेस के, और विश्वनाथन मेलूर से ये कांग्रेस के विधायक हैं, ये 2 जो नेता हैं उनको मंत्री पद दिया जा रहा है। अभी उनका नाम पुकारना बाकी है। फिलहाल
टीवीके के जो नेता हैं वो इसमें जो है मंत्री पद की शपथ ले रहे हैं। टोटल जो है 23 विस्तार में मंत्री बनेंगे, उसमें 2 कांग्रेस के हैं और 21 के जो विधायक हैं वो टीवीके के हैं। दिलचस्प बात यह है कि आईयूएमएल ने ये कहा था, जब प्रस्ताव दिया था विजय ने कि मंत्रिमंडल में शामिल हो जाइए, तो उन्होंने फैसला जरूर कर लिया, लेकिन वो अपने विधायक का नाम जो है वो भेज नहीं पाए राजभवन। इस वजह से अब ऐसा कहा जा रहा है कि उन्हें बाद में मौका मिलेगा। इसी तरह वीसीके ने ऐसा बताया जा रहा है कि अपने एक विधायक का नाम भेज भी दिया था, लेकिन जो लिस्ट आई है राजभवन से उस लिस्ट में वीसीके के एक विधायक का नाम नहीं है। ऐसे में ये जो आईयूएमएल और वीसीके है आज के मंत्रिमंडल विस्तार का हिस्सा नहीं होंगे। लेकिन दिलचस्प बात यह है लेकिन जगह अभी बाकी रहती है, आगे विस्तार में उनका नाम शामिल हो सकता है। राघवन, बहुत शुक्रिया आपका पूरी जानकारी के लिए।